कक्षा 11 गणित, जिसके अंतर्गत ये अतिप्रवलय का समीकरण बताया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 11.4 है, 15वां प्रश्न है, शायद अंतिम प्रश्न है। ये एनसीईआरटी की किताब से है। ये इसमें अतिप्रवलय का समीकरण निकालना है। ये नाभियां हैं और अतिप्रवलय इस बिंदु से जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। यहां से इसका हल देखेंगे। ये जो नाभियां दी हुई हैं 0, इतनी, तो इस नाभियों की तुलना 0, वाली नाभियों से होती है। एक नाभि 0, होती है और एक नाभि AE, होती है। तो ये 0, वाली नाभियां ये होती हैं। तो तुलना करके बी का मान √10 ये लिख दिया है। ये समीकरण नंबर डाल लिया है। ऐसी स्थिति में जो अतिप्रवलय होता है वो y अक्ष पर होता है और ये अतिप्रवलय y से शुरू इसका समीकरण होता है y² माइनस x² बराबर 1। और यदि ये कोमा के बाद 0 होता नाभियों में, तो अतिप्रवलय के समीकरण में x पहले आता, ये x वाला पद पहले आता, बीच में तो माइनस होता ही होता है। ये y का बीच में इस बिंदु से जाता है। तो इस समीकरण को इस बिंदु से भेजने का मतलब है x y की जगह 2 और 3 लगाए। यहाँ 3 लगेगा y की जगह, यहाँ 2 लगेगा, ये आ गया। अच्छा, इसको जहां पर a और b में ये संबंध पाया जाता है, y अक्ष के में A² बराबर इतना होता है और ये x अक्ष पर होता तो यहाँ b आता और यहाँ a आता। तो इसका अंदर गुणा किया है b² तो को ऐसे लिख दिया है और यहाँ का 1 में भी गुणा करके इतना। b का मान समीकरण 1 में वर्ग करके लगा दिया है। √10 का वर्ग 10 हो जाएगा। A² का ये मान यहाँ A² की जगह लग के इसको आगे हल कर रहे हैं। लासापा ले लो इसका। b² 10 माइनस b², इसका गुणा 9 में, 10 9 90 माइनस 9b² माइनस का 4b² बराबर 1/1 करते हुए कैंची का गुणा करेंगे ऐसे ऐसे। ये हो गया आपका 90 माइनस 9 4 13b² बराबर ऐसे 10b², अंदर गुणा तो b की घात 4, ये 4 घात इधर आके प्लस हो जाएगा, b की 4 घात, ये 10b² और इधर आके माइनस का होके 23b² हो जाएगा। 13 तो यही पहले से, 23b², ये इधर आके प्लस हो गया, ये 10b² इधर आके और प्लस के ये 90 बराबर 0। 18 पंजे 90 होते हैं। मैं इनके सीधे गुणनखंड लिखे देता हूं। b² माइनस 18 और b² माइनस 5 बराबर 0। यहां से b² के 2 मान आएंगे 18,5। b² के इन मानों को यहां लगाइए समीकरण नंबर 2 में। तो A² का मान आ जाएगा समीकरण 2 से A² का मान, जब यहाँ 18 लगाओगे b² की जगह तो 10 में से घट के माइनस का आएगा, वो चलेगा नहीं। तो 5 जब लगाओगे यहाँ तो 5 आ जाएगा। इस तरह से A² का मान 5 और b² का मान 5 आया। और 18 लगाने पर b² का मान, ये 18 लगाएंगे जैसे ही, तो 18 लगाएंगे तो 10 में से 18 घटाएगा तो माइनस का 8 आएगा। तो ये मान A² के और b² के यहां लगाएंगे, जिससे ये समीकरण आपका क्लियर हो जाएगा। अतः यहां देखें समीकरण क्या हो गया। समीकरण y² b²। b का मान कौन सा, 5 वाला लगाते हैं पहले, 5 माइनस x² A²। तो A² का मान भी 5 बराबर 1। एक तो ये हो गया। और दूसरा, जब y² की जगह आप y² b² का मान जब ये 18 लगाओगे तो A² का मान माइनस का आएगा, जो इसे प्लस बना देगा। वो आपका दीर्घ अतिप्रवलय होगा ही नहीं। अतिप्रवलय तभी होगा जब ये चिन्ह बीच में माइनस रहेगा। इस तरह से ये आपके प्रश्न का हल रहा। शायद ये बात समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद।